देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, प्रायिकता का है और बोर्ड एमपी है, क्लास 10th है। कौन सी 10th? क्लास 10th है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि सविता और हमीदा जो हैं मित्र हैं, ठीक है। इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। 2 कंडीशन दी गई हैं और नंबर जो है 2 नंबर का है। पहला है कि क्या है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न-भिन्न हों, यानी एक दिन सेम ना हो, जन्मदिन जो है भिन्न हो। दूसरी कंडीशन है का जन्मदिन एक ही हो और एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी है कि जो हमें ईयर कंसीडर करना है वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर कंसीडर कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ये मेंशन ना करता तो दोनों कंडीशन लग जाती, हो सकता है लीप ईयर हो सकता है ना हो। तो आपको ये बताना है कि क्या 2 क्वेश्चन हैं। पहला कि जन्मदिन भिन्न-भिन्न हो, एक दिन ना हो। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर दिन का मतलब तारीख से भी है कि हो सकता है किस तारीख को, किस महीने में, किस दिन, ठीक? और यहाँ पर ये बात बार-बार नोट करने के लिए कह रहा हूँ कि लीप ईयर नहीं लेना है। अगर यहाँ पर मेंशन ना होता लीप ईयर लेना है कि नहीं, तो दोनों केस बनाते हैं। फिलहाल के लिए नहीं लेना है। चलो फिर करते हैं सॉल्यूशन। पहली बात क्या है कि जो दिन होते हैं कितने होते हैं? एक वर्ष में दिनों की संख्या लीप ईयर नहीं। यहाँ लीप नहीं का मतलब ये है कि लीप ईयर हम नहीं ले रहे हैं। तो नॉर्मल कितना होता है? 365 दिन। 365 दिन होते हैं एक साल में। एक साल में कितने होते हैं? 365 दिन। मैं बार-बार फोकस कर रहा हूँ कि लीप नहीं का मतलब है कि लीप ईयर वाला वर्ष नहीं लेना है। अगर उसको ले लेंगे तो 366 हो जाएंगे ना। तो 366 नहीं लेना है, 365 लेना है। अब सुनो, इसमें बोला है कि पहला केस क्या है कि जन्मदिन भिन्न-भिन्न हों। जन्मदिन भिन्न-भिन्न का मतलब है कि कोई एक डेट है जिस पे दोनों का जन्मदिन एक होने वाला है। बाकी डेट पे जो दिन का जन्मदिन है वो सेम नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है 365 में एक दिन ऐसा दिन होगा जहाँ पर ये दोनों का जन्मदिन सेम होने वाला है। तो उसको घटा दिया जाए तो बाकी जो बचेगा वो ऐसे दिन होंगे जिसमें इनका जन्मदिन सेम नहीं होगा। चलो करते हैं। पहला केस जन्मदिन भिन्न होने के दिनों की संख्या, ठीक है। चलो, मैंने बोला क्या, कोई एक दिन ऐसा होगा जब इन दोनों का जन्मदिन सेम होगा, बाकी ऐसा कोई दिन नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है। तो 365 में एक घटा दो जो कि सेम दिन है, बाकी क्या बचेगा? 364, ठीक। अब सुनो, अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता जो होती है वो होती है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, यह संख्या ना लिखो, अनुकूल परिणाम और डिवाइड बाय कुल परिणाम, यानी कितना हमारे पास फेवर में है, फेवरेबल, और टोटल कितना है, ठीक। तो यहाँ देखो, पहला केस क्या है? अनुकूल कितने हैं कि 364 दिन ऐसे हैं जब दोनों का जन्मदिन अलग अलग होगा, तो ये हमारा अनुकूल हो जाएगा। और 365 कितना है? जब, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 365। तो हमारा आंसर हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन इतने में निपट गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? जन्मदिन एक ही हो। तो जन्मदिन एक होगा तो हमने पहले ही बताया, एक दिन ऐसा है जहां जन्मदिन सेम है, बाकी जो दिन है उसमें जन्मदिन सेम नहीं है। तो क्या करोगे? 1 हमारा फेवर में है और जो 365 है वो कुल में है। तो सेकंड पार्ट में बता देंगे जन्मदिन एक ही हो। जन्मदिन अगर एक ही होगा तो क्या होगा? तो एक दिन ऐसा कोई होगा जब दोनों का जन्मदिन एक हो।
2 दिन तो हो नहीं सकते हैं कि जन्मदिन सेम हो। अगर किसी का जन्मदिन सेम है तो उसका कोई एक ही दिन होगा ना, तो हमारा अनुकूल परिणाम हो गया ये, ठीक है। तो चलो, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। क्या हो गया? अनुकूल, अनुकूल परिणाम। और वहां पर जो टोटल है तो टोटल ही रहेगा। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता कर दो 1 डिवाइड बाई, ये अनुकूल हो गया और 365 पूरे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं, इसमें हमको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये आंसर एक है, एक ये आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको जज करना चाहते हैं ये सही है कि गलत, तो इसने बोला है कि जन्मदिन, पहले केस में क्या बोला है, जन्मदिन अलग अलग हो, दूसरे केस में बोला है कि जन्मदिन एक ही हो। अब इन दोनों का सम करो, अगर इन दोनों का सम 1 आता है तो प्रायिकता हमारा, क्योंकि प्रायिकता का सम क्या होता है? 1 होता है, कि किसी काम के होने की प्रायिकता और किसी काम के न होने की प्रायिकता, उसका सम होता है 1। तब इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो इनका बेस तो सेम है, 364 यहाँ पे है, एक ही हो जाएगा, 365 काटोगे 1 आ जाएगा, तो एकदम मतलब क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, और सबसे इजी क्वेश्चन होता है और सबसे कम समय में होता है, ठीक। समझ में आए तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। और यही आपकी फीस है, यही आपका सपोर्ट है जो हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इतनी एनर्जी आती है, कह नहीं सकते। तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों तक पहुँचाना है, ठीक। नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करिए, उसका हम समाधान देंगे। हमने पहले ही बोला कि 1 सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हम 5 वीडियो बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये आपका काम है कि आपको सब्सक्राइब करवाना है, खुद भी करना है, दोस्तों तक पहुँचाना है, अगर समझ में आता है तो, ठीक। चलो बाय, टेक केयर।